और उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी बेशर्मी का। और जब ये फंसते हैं अपने गुनाहों से, भ्रष्टाचार की दलदल में, तो गांधी जी की आड़ लेने पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कितना खुफिया, कितना साजिश भरा दिमाग है, हमारे दिल्ली के लोग, हमारे देश के लोग इसको समझ सकते और देख सकते। आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो मूल प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। मूल प्रश्न क्या ऐसा है? मूल प्रश्न है कि ये शराब घोटाले में जो होलसेल है वो प्राइवेट हाथों में क्यों दे दिया सरकार से निकाल के? इस पे तो घिग्गी बन जाती है, चैनलों पे कोई उनका प्रवक्ता नहीं आता है, खाली कुर्सियां रखी रह जाती हैं। मूल प्रश्न दूसरा यह है कि प्राइवेट शराब दुकान जिसकी लॉटरी निकलनी थी वो अपने दोस्त माफिया, शराब माफियाओं को दे दिया, इसका जवाब दीजिए। मूल प्रश्न तीसरा यह है कि 2% से 12% शराब का कमीशन बढ़ा दिया, इस पे तो बोलो सर, इस पे तो बोलो आप लोग, अरविंद केजरीवाल, उनके गैंग के लोग। लेकिन इन मूल प्रश्नों पे उनका जवाब नहीं आता है। तब मुझे आपको बताना पड़ता है कि तमाम दस्तावेज, आरोपियों के स्टिंग सबके सामने, सबके मोबाइल में है और आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं स्टिंग। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने इस शराब घोटाले में एक बड़ा माल खाया है। ये मनोज तिवारी केवल पीसी में नहीं कह रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का प्रेमी सिर्फ नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का पुजारी सिर्फ ये बात नहीं कह रहा है, ये बात दस्तावेज कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज ये अपनी जुलूस निकालने, जनता भी जुलूस निकालने को तैयार है और जनता निकालेगी। इसलिए मुझे सुबह से केजरीवाल जी की हालत पे तरस आ रही है। ऐसा लगता है जैसे ट्विटरवे पे पालथी मार के बैठ गए, हट ही नहीं रहे हैं, सारा काम धाम छोड़ के। लगता है एकदम सामने ही आज अपने सभी ट्विटर स्पेशलिस्ट जो इतने हैं सबको बैठाए हैं, अब ये ट्वीट करो, अब ये ट्वीट करो, अब वो ट्वीट करो। अरे क्या ट्वीट करोगे अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली की जनता थूक रही है आपके इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे। हमारा पूरा विश्वास है कि जीत न्याय की होगी। हमारा पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली का इतना बड़ा विश्वास हासिल करने के बाद दिल्ली को शराब पिलाकर लूटने का काम किया है, उनको न तो दिल्ली की जनता माफ करेगी, न दिल्ली की महिलाएं माफ करेंगी, न दिल्ली की बहनें माफ करेंगी, न दिल्ली का युवा माफ करेगा, और न ही दिल्ली के हमारे बड़े बुजुर्ग माफ करेंगे। ये जितना जुलूस निकालना हो निकाल लो, हमें न्याय पे भरोसा है और न्याय जरूर होगा। इन लोगों को सजा भी जरूर मिलेगी, ऐसी हम सब की भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश है। मनोज जी, केजरीवाल ने कहा है गुजरात में कि मनीष को गिरफ्तार कर दिया और अब 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे गुजरात को बाकी चुनाव के, वो 8 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि मनीष की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और बीजेपी के नंबर्स कम हो रहे थे गुजरात में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। भाई गुजरात में तो इनकी पॉपुलैरिटी देखी हमने, गए तो थे, इतना टाइम तो था, खोज खोज के एक ऑटो वाला भैया मिला, उसके साथ खाना भी खाए, उसने कहा हम अपने संस्कार में खाना खिला दिए। फिर 5 दिन बाद जाके कहा मोदी जी कुछ धूर्त टाइप के लोग आए थे तो हम उन लोगों को खाना तो खिला दिए लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, अब हम क्या करें बताओ। हम भी गए थे ऑटो वालों से मिलने। तो इनका पहले भी टाइम था और बाद में भी टाइम होगा। ये उत्तराखंड भी गए थे, ये गोवा भी गए थे, ये उत्तर प्रदेश भी गए थे,
कहाँ नहीं गए थे, हर जगह अपनी अपनी जमानतें जब्त करा बैठे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं चुनाव लोकतंत्र के उत्सव में सब भाग ले। अरविंद केजरीवाल जी आइए, अभी आपका हर जगह सेवा करने को जनता तैयार। मोहित जी, सवाल यही है कि जब से आपने भी काफी दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं साइंस पॉलिसी पे, तो आम आदमी पार्टी की भी ये तरफ से कहा जाता है कि एजेंसीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करी जा रही है क्योंकि गुजरात में ग्राउंड बना रहे हैं। और अभी भी उनका स्टैंडर्ड रिप्लाई यही है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसीलिए उनको ये जो है आज बुलाया गया। वो ये तक कह रहे हैं कि आज शायद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक सवालों पे जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ गुजरात इलेक्शंस को लेके और एजुकेशन को लेके उनका जो है वो आ रहा है, डिफेंस आ रहा है। क्या कहें? देखिए, उनका जो ज्योतिष विद्या है वो तो हमारे पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दूर तक देख लेते हैं कौन गिरफ्तार कब होने वाला है। शायद उनको उनके पापों की ज़्यादा जानकारी होगी, हमें नहीं पता है कब कौन गिरफ्तार होगा, कब कौन छूटेगा। हमें इतना विश्वास है न्याय की जीत होगी। और बाकी उनकी जितनी बातें हैं, अब बेचारी पॉलिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, उनको जो कहना है कहेंगे ही, लेकिन इन बातों में कोई आधार नहीं है। हमें न्याय पे भरोसा है। पंकज रोहेला। सर, गुजरात चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, उन्होंने 8 दिसंबर को परिणाम की घोषणा कर दी है। इससे क्या कहना है? ज्योतिष विद्या है, हम तो कहे ही उनकी ज्योतिष विद्या। उनका बस, उन तो मुख्यमंत्री भी बना चुके थे उत्तराखंड में, गोवा में,